नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते एमेजॉन इंडिया ने देश की हाँ पक्की अर्थव्यवस्था ते प्रतिभा उत्साहित करने लई MOU ते कीते दस्तखत। भारतीय जनता पार्टी कल 6 अप्रैल नूं देश भर विच अपना स्थापना दिवस धूमधाम नाल मनाएगी। ते पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के सारे खेड केंद्रां ते खिडारियों की डाइट विच मोटा अनाज यानी मिलेट्स शामिल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਅੱਜ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਦੂਜੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। पहला सन्मान समागम 22 मार्च को आयोजित किया गया सी। उत्तर प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री ते साबका केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भी पद्म विभूषण सन्मान नाल निवाजिया गया। उन्होंने पुत्र अखिलेश यादव ने यह पुरस्कार हासिल किया। इस मौके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान JP नड्डा ते केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई होर पतवंते ते पद्म पुरस्कार हासिल करने वालों के परिवारक मैंबर मौजूद रहे। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ, ਰੱਬ ਸਭ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है। हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है। महात्मा गांधी ने तो जीवन भर हर कदम इस बात की वकालत की थी। जब आज भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, जब भारत ने COP21 और पेरिस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया, तो इन सब के मूल में महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने का एक भाव था। संसद के बजट इजलास के दूजे गेड़ में सत्ता धिर ते विरोधी धिर विचाले अड़ीका बनिया होया है। अते अज लगातार 14वें दिन भी सदन की कार्रवाई विच रौला रप्पा जारी रहा। दोहां धिरां दे हंगामे मगरों लोक सभा ते राज सभा की कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। विरोधी धिर के मैंबरां ने अडानी ग्रुप मामले ते JPC के गठन की मंग की, जबकि सत्ताधारी पार्टी के मैंबरां ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो भारतीय लोकतंत्र बारे उन्हां दी टिप्पणी लई मुआफी की मंग की। रौले रप्पे कारण दोहां सदनां की कार्रवाई पहला 2 बजे तक मुलतवी की गई और कार्रवाई फिर शुरू होने ते जदों हंगामा नहीं रुकिया तो कार्रवाई नूं कल सवेरे 11 बजे तक लई मुलतवी कर दिता गया। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते एमेजॉन इंडिया ने देश की हाँ पक्की अर्थव्यवस्था ते प्रतिभा उत्साहित करने लई नवी दिल्ली विच अज एक MOU ते दस्तखत किए। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय मीडिया ते मनोरंजन उद्योग दोहरी विकास दर नाल वध रहा है और यह देश की हाँ पक्की अर्थव्यवस्था विच अहम योगदान करता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट, स्मार्टफोन और स्मार्ट TV तक पहुंच वधा दी है, जिस नाल OTT प्लेटफॉर्म वर्गे मनोरंजन के नवे माध्यम तेजी नाल अगे वध रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अज फिल्म, टैलीविजन और OTT मनोरंजन खेतर, ऑडियो विजुअल खेतर के समुचे विकास के भारतीय नौजवानों लई रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने देश विच मनोरंजन उद्योग लिए ढुकवां माहौल बनाउण लई कई पहलकदमियां कीतियां ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल 6 अप्रैल ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਵ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 43ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 978 ਜਥੇਬੰਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15,923 ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 10 लाख स्थानों पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। 9:15 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय में, पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ध्वजारोहण से पूरे देश के अंदर 10 लाख स्थानों पर भाजपा का ध्वजारोहण होगा और 9:45 से लाइव 10 लाख स्थानों पर प्रधानमंत्री मोदी जी को भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, करोड़ों देश के नागरिक उनके संबोधन को सुनेंगे भी और उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन लेकर हम आगे बढ़ेंगे भी। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ M. ਹਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ CT ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1699 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 15,000 ਤੋਂ 30,000 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ तेल जो भी छिड़किया खाद पाई जो भी पाई ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰੋਂ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ DC ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
इस मौके बोलदियां भगवंत मान ने कहा कि लोक पक्षी प्रोजैक्ट पंजाबियों लिए बेहद लाहेवंद साबित होगा। उन्होंने नौजवानों को UPSC की सिखलाई देने लिए 10 आधुनिक केंद्र खोलने का ऐलान भी किया। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद से अमृतसर जिले में बीते 24 घंटिया दौरान 2 मामलों में सीमा सुरक्षा बल ने 12 किलो तो वध हैरोइन बरामद की है। BSF के एक बुलारे ने जलंधर में दसिया कि बीती रात तकरीबन 8:50 ते बल के जवानों ने तनोई कला पिंड में पाकिस्तान वाले पासों एक ड्रोन को आउंदा वेख्या ते उस ते फायरिंग की। मगरों बच्चीविंड पिंड के खेतों तो हैरोइन के 3 वड्डे पैकेट बरामद होए ते इन्हां विच 9 छोटे पैकेट बंद सन। इस हैरोइन का वजन 9.5 किलो पाया गया। एक होर घटना में BSF के जवानों ने तरनतारन जिले के महंदियापुर पिंड के इलाके में एक खुफिया सूचना ते खेतों तो 5 बोतलां बरामद कीतियां जिस विच हैरोइन भरी हुई सी। ये बोतलां खेतों में भारत वाले पासे पईयां होईयां सन। इन्हां दा कुल वजन 2 किलो 638 ग्राम पाया गया। बल ते पुलिस के जवानों वालों अगे जांच की जा रही है। पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स PIS के सारे खेड केंद्रों के खिडारियों की डाइट में मोटे अनाज यानी मिलेट्स को शामिल किया गया है। यह तजवीज़ सूबे के सारे खेड केंद्रों से भी लागू की जाएगी। खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर ने चंडीगढ़ में यह जानकारी दी। मोटे अनाज को हफ्ते में 3 बार रागी दलिया, बाजरे की रोटी और बाजरा दाल खिचड़ी वजों मुहैया करवाया जाएगा। खिडारियों को समय समय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासां राहीं मोटे अनाज के सेवन के लाभां की जानकारी भी दी जाएगी। अमृतसर शहर के इस्लामाबाद इलाके की रामनगर कॉलोनी के रोज़ इनकलेव स्थित एक मकान में अज सवेरे लगी भयानक अग में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 4 होर जख्मी हो गए। दसिया जाता है कि शॉर्ट सर्किट कारण यह अग सवेरे 5 बजे के करीब लगी जो परिवारक मैंबर सौ रहे सन। अग दी लपटां इन्नियां तेज सन कि कुछ ही समय में समुचे घर में फैल गई ते 3 व्यक्तियों की सड़न कारण मौत हो गई। परिवार के 4 मैंबर किसी तरह बाहर आउण विच कामयाब रहे पर अग नाल वो भी जख्मी होए ने अते उन्हां नूं हस्पताल विच दाखिल करवाया गया है। मृतकों की पछाण तजिंदर सिंह, उसकी पत्नी नरिंदर कौर अते पुत्र दिलवंश सिंह वजों की गई है। इलाके के पुलिस अधिकारी ने दसिया कि मामले की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने अप्रैल तो जून महीने विचाले देश के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान औसत तो वध अते गर्म मौसम रहने का अनुमान लगाया है। नवी दिल्ली में मौसम विभाग के एक बुलारे ने दसिया कि इस समय दौरान मध्य भारत, पूर्वी भारत अते उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों में गर्म दिन आम तो वध रहने की संभावना है। मौसम विभाग मुताबिक अगले 5 दिनों में उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में वध तो वध तापमान 3 तो 5 डिग्री सेल्सियस तक वध सकता है। इन्हां 5 दिनों दौरान देश के किसी भी हिस्से में गर्म हवावां चलण की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में अज मौसम साफ रहा अते तेज़ धुप निकलण कारण तापमान में कुछ वाधा होया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटिया दौरान माझा ते दुआबा इलाकों में गरज चमक नाल छिट्टे पैण अते पश्चिमी ते पूर्वी मालवा के इलाकों में गरज चमक नाल छिट्टे पैण जां 30 तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल हवावां चलण की चेतावनी देंदियां येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अज देर शाम जलंधर समेत कई होर शहरों में तेज़ हवावां चलियां अते इस नाल कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। देश में पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना के 4,435 नवे मामले सामने आए ने। इस नाल देश में सरगर्म मामलों की गिनती हुण 23,000 तक पुज गई है। सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां मुताबिक बीते दिन 1,31,000 तो वध व्यक्तियों की कोरोना जांच की गई। खबरां दे बुलेटिन साडी दर्शक RNU DDK जलंधर दे YouTube चैनल, फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी वेख सकते ने। ते बुलेटिन दे अखीर विच चुणवीआं खबरां एक बार फिर तो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में उग्गा योगदान देने वालियां हस्तियां नूं पद्म पुरस्कारां नाल निवाजिया। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते एमेजोन इंडिया ने देश की हाँ पक्की अर्थव्यवस्था ते प्रतिभा उत्साहित करने लई MOU ते कीते दस्तखत। भारतीय जनता पार्टी कल 6 अप्रैल नूं देश भर विच अपना स्थापना दिवस धूम-धाम नाल मनाएगी।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਯਾਨੀ ਮਿਲਟਸ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।